नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 3 से लेकर के जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र है और जो टीआरई 3 के छात्रों का जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जानी है, उनसे संबंधित कुछ अपडेट निकल कर के आई है। अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि 20 से 25 अप्रैल हेड टीचर को नियुक्ति पत्र का वितरण सीएम सर द्वारा गांधी मैदान में। अब ये खबर कहीं से ऑफिशियल साइट पे पुष्टि नहीं की गई है कि ये खबर ऑथेंटिक ही है, लेकिन यह सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से सुनने को आ रहा है, तो मैंने भी सोचा कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूं क्या कुछ खबर अभी चल रही है। तो 20 से 25 अप्रैल का जो समय होगा वो हेड टीचर को नियुक्ति पत्र देने का होगा। दूसरी बात कि 2500 के आसपास को जिला नहीं मिल सका, उसके कारण देरी हुई। कहने का मतलब कि जो 2500 जो छात्र हैं जिनका कि जिला ही आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है, उसके कारण भी क्या हो रही है, तो देरी हो रही है। तीसरी बात कि मई प्रथम सप्ताह प्रखंड आवंटन। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों। इससे पहले था कि सबसे पहले आप लोग को अपना ब्लॉक चॉइस देना है और उसके बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मई का प्रथम वीक होगा, जो प्रथम सप्ताह होगा, उसमें आपने जो तीनों प्रखंड दिया है, जो आपने सेलेक्ट किया है, उस तीनों प्रखंड में से कोई एक प्रखंड आप लोग को दिया जाएगा। अब वो कौन सा दिया जाएगा वो तो अभी कहा नहीं जा सकता, वो रैंडमली दिया जाएगा, लेकिन इसमें यही कहा जा रहा है कि मई के प्रथम सप्ताह में आप सभी को पहला चॉइस ही प्रखंड देने पर सहमति बन रही है। चौथी बात कि मई दूसरा सप्ताह विद्यालय में पदस्थापना। अब दूसरा सप्ताह में कहा जा रहा है कि विद्यालय में आप लोग को योगदान दे दिया जाएगा। क्या करा दिया जाएगा? योगदान करा दिया जाएगा। अब तो ये देखने योग्य बातें होगी कि क्या कुछ इसमें सच्चाई है, वो तो मई के प्रथम वीक में ही पता चल जाएगा, है ना। एचएम का जिला इसी सप्ताह। कहने का मतलब जो हेडमास्टर का जो जिला देना था, उन लोग को अभी तक जिला अलॉट नहीं किया गया, उनका भी जिला क्या होगा, इसी सप्ताह। कहने का मतलब कि आज हो गया आपको 15 तारीख, आज है आपका मंगलवार, तो इसी सप्ताह में आप लोग को देखने को मिल सकता है। आप लोग को 20 तारीख के अंतर्गत आप लोग क्या हो सकता है, तो इनका जिला जो है कि देखने को मिल सकता है। ट्रांसफ़र सभी शिक्षकों का होगा जिन्होंने आवेदन दिया है। गर्मी छुट्टी के पहले सब कर दिया जाएगा फेज वाइज। कहने का मतलब है कि जिन्होंने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, सारे जो शिक्षक जो आवेदन दिए हैं, उन सभी का जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है, उन सभी को गर्मी की छुट्टी से पहले सबका कर दिया जाएगा। यह एक लक्ष्य बना करके लेके चला जा रहा है। इससे पहले तो कहा जा रहा था कि अप्रैल में ही आप लोग का हो जाएगा, फिर मई आया कि एक महीने में कर दिया जाएगा। अब ये गर्मी की छुट्टी, कहने का मतलब कि आप लोग को 2 जून से लेकर के, कब से, तो आप लोग को 2 जून से लेकर के आपको 21 जून तक छुट्टी है। अब उसमें ये बात कही जा रही है कि आप लोग को जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र है कंप्लीट कर दिया जाएगा। पाँचों सक्षमता के बाद विशिष्ट शिक्षकों को भी मैंडेटरी ट्रांसफ़र। कहने का मतलब जब अभी तक दो फेज हो चुकी है, सक्षमता परीक्षा की तीसरी फेज चल रही है। अब इसमें कह रहा है पाँचों सक्षमता के बाद जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनका भी ट्रांसफ़र क्या होगा, मैंडेटरी हो जाएगा, उनका भी किया जाएगा। विभाग के अनुसार घर के बगल के शिक्षक गुणवत्ता शिक्षा में बाधा। कहने का मतलब कि जो भी शिक्षक हैं जो कि घर के बगल में हैं और ज़्यादा दूर में नहीं है, वो क्या है, तो शिक्षक गुणवत्ता में शिक्षा में क्या कर रहे हैं, बाधा ला रहे थे। ये कुछ खबर था दोस्तों। दूसरी खबर यह भी कि ये भी आप लोग का एक सोर्सेज से माध्यम से आ रहा है कि 20 से 25 अप्रैल जो है हेड टीचर को नियुक्ति पत्र का वितरण, ये तो मैंने आप लोग को बताएं। गर्मी को देखते हुए श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रस्तावित है। कहने का मतलब कि गर्मी इतनी है, उसको देखते हुए क्या किया जाएगा, तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप लोग को क्या किया जाएगा, नियुक्ति पत्र वितरण दिया जाएगा। 2682 के आसपास को जिला नहीं, वो तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया कि लोग 2500-2600 को जो शिक्षक हैं उनको जिला नहीं अलॉट कर दिया गया है, उसके कारण विभागीय भी देरी हो रही है। मई प्रथम सप्ताह प्रखंड आवंटन, मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो मई का प्रथम वीक होगा वो आप लोग को प्रखंड अलॉट किया जाएगा, कौन सा आप लोग को प्रखंड मिला है, और मेरिट का रखा जाएगा ख्याल। कहने के बाद जिस तरह से आपका मेरिट बना है उसी प्रकार से आप लोग को क्या होगा, तो प्रखंड का आवंटन किया जाएगा। मई दूसरा सप्ताह तक विद्यालय में हो जाएगी पदस्थापना। कहने का मतलब कि जो मई का सेकंड वीक होगा उसमें आप लोग क्या करा दिया जाएगा, विद्यालय में पदस्थापना ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अब तो ये देखना योग्य होगा बातें कि क्या कुछ विभाग करता है नहीं करता, ये तो समय ही बताएगा। गर्मी की छुट्टी से पहले सभी का हो जाएगा ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे कह रहा है कि गर्मी के मतलब 2 जून से पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा जिन्होंने भी आवेदन दिया था। कहने का मतलब 2 जून से पहले आप लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अप्रैल लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, 10 से 15 दिन में। मई 1 महीना आप लोग को बचता है। सभी सक्षमता का विशिष्ट शिक्षकों का भी अनिवार्य ट्रांसफ़र नए साल 2026 से नए स्कूल में होंगे पदस्थापित। जो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे वो सभी को 2026 नए साल में क्या होगा, तो नए स्कूल में पदस्थापित करा दिया जाएगा। यह कुछ खबर था दोस्तों टीआरई 3 से लेकर के आप लोग का जो ट्रांसफ़र वाले शिक्षक हैं जो इंतज़ार में कि कब उनका जिला अलॉट किया जाएगा। दूसरी बात जो टीआरई 3 के विद्यार्थी जो कि जिनका कि जिला
तो अलॉट कर गया, प्रखंड चॉइस दिया जा चुका, अब उन्हें विद्यालय आवंटन कब तक किया जाएगा। बहुत सारे प्रक्रिया भी अधीन बची हुई है, लिट लतीफ़े चल रही है विभाग में। अब किस तरह काम हो रहा है वो तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखने योग्य ही होगा कि क्या कुछ मई के प्रथम वीक में होता है नहीं होता है। तो यही कुछ अपडेट है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। अगर कुछ और भी अपडेट आता है टीआरई 3 से लेकर के, मैं जल्द से जल्द लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।